Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to study about hepatitis. हेपेटाइटिस का लफ्जी मतलब ये है जब भी लिवर में इन्फ्लेमेशन हो जाए और डैमेज हो जाए। ठीक है जी। बॉडी का कोई भी हिस्सा जब डैमेज होता है तो वहाँ एक रिएक्शन होता है विच इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन, जिसमें वो हिस्सा रेड हो जाता है, स्वॉलन हो जाता है, पेनफुल हो जाता है, वहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, हॉट हो जाता है। तो लिवर के साथ जब ऐसा हो, जब भी कोई चीज़ लिवर को डैमेज करे और वो लिवर इन्फ्लेम्ड हो जाए, दैट सिचुएशन इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। किसी भी वजह से अगर लिवर डैमेज हो, वायरस की वजह से हो, बैक्टीरिया से हो, फंजाई से हो, मलेरिया से हो, टॉक्सिक सब्सटेंसेस से हो, अल्कोहल है, सर्टन ड्रग्स हैं, कोई भी ड्रग ओवरडोज हो जाए उससे है, लिवर कैंसर हो, ठीक है जी, बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से लिवर डैमेज हो सकता है। लेकिन दुनिया में और पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस है वो वायरस की वजह से। वायरल हेपेटाइटिस जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैमेजिंग द लिवर ऑफ मेनी पीपल। ठीक है जी। 5 तरह का वायरल हेपेटाइटिस है, क्योंकि 5 तरह के वायरस हैं जो ये डिजीज कॉज कर रहे हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक है जी। अब ये देख रहे हैं, दिस इज द डायग्राम, फोटोग्राफ, माइक्रोग्राफ सॉर्ट ऑफ थिंग ऑफ हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी का वायरस ऐसा होता है। ठीक है जी। अब यहाँ एक टेबल है जिससे मैं बात समझाना चाह रही हूँ, जो लिखी भी हुई है। हेपेटाइटिस ए और ई हमारे फीसिस के मतलब पेशेंट के फीसिस के थ्रू पानी में चला जाता है, और वो पानी अगर पी लें तो फिर बीमारी हो जाती है। ठीक है जी। इसमें ये थोड़े अरसे के लिए होता है और फिर ठीक हो जाता है। और वैक्सीन इसकी है, हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, ई की कोई वैक्सीन नहीं है। लेकिन ये दोनों जो है हेपेटाइटिस ए और ई, ये सिर्फ अगर इस चीज़ का ख्याल रखा जाए कि ड्रिंकिंग वाटर सेफ हो तो ये इससे बचा जा सकता है, हेपेटाइटिस ए से और हेपेटाइटिस ई से। ठीक है। और ये इतने ज़्यादा खतरनाक भी नहीं है, ये ठीक हो जाते हैं विद टाइम। इसका ऐसा कोई इलाज नहीं करना पड़ता, ये बस रेस्ट से, पानी ज़्यादा पीने से, हेल्दी फूड लेने से ठीक हो जाते हैं ये। अच्छा, लेकिन बी सी और डी ये तीनों ब्लड से फैलते हैं, और स्किन के ज़रिए अगर वो ब्लड एक पर्सन का दूसरे पर्सन में, ख़ास तौर पे जैसे अगर एक नीडल से एक पर्सन ने कोई इंजेक्शन लगाया एक पेशेंट को, और अगले को या कई अगलों को उसी वाली नीडल्स लगा दिया, तो एक से दूसरे में ये पहुंचता चला जाएगा। ठीक है जी। और बी की वैक्सीन है, सी की कोई वैक्सीन नहीं है, डी की वैक्सीन है। और ये बहुत खतरनाक है, ये तीनों बी सी डी, ये लंबे अरसे तक लिवर को डैमेज करते रहते हैं। ठीक है जी। अब हम दोबारा वी कम टूवर्ड्स आवर चैप्टर कि ए और ई जो स्प्रेड करते हैं कंटामिनेटेड फूड। कंटामिनेटेड किसको कहते हैं? ऐसा फूड या ऐसा वाटर जिसमें के खतरनाक वायरस या बैक्टीरिया मौजूद हों और हमें बीमार करें। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस बी सी और डी बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रहे हैं, क्योंकि इन्फेक्टेड ब्लड एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाता है। पहली वजह इसकी नीडल शेयरिंग। नीडल शेयरिंग कुछ लोग खुद करते हैं, जैसे जो एडिक्ट्स होते हैं, ड्रग एडिक्ट्स, वो नीडल शेयरिंग खुद करते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि पेशेंट्स होते हैं और डॉक्टर्स या कंपाउंडर्स या गांव में जो क्वैक्स हैं, असली सही डॉक्टर्स नहीं, वो एक ही सिरिंज, एक ही ड्रिप की ट्यूबिंग बार बार यूज़ करते रहते हैं। या हेयर कटिंग, आप बार्बर के पास जाएं, उसने वही ब्लेड अगर पिछले पर्सन के लिए यूज़ किया, आपके लिए भी यूज़ करेगा, तो छोटा सा भी कट जो उसकी स्किन पे लगा, उसका ब्लड रेजर पे लग गया, फिर वही आपकी स्किन पे यूज़ हुआ, दैट इज़ गोइंग टू कॉज द डिजीज़। इसी तरह डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स, अगर कभी आप डेंटिस्ट के पास गए हो तो आपने देखा होगा कि कितने ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स एक पेशेंट के चेकअप के लिए या ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होते हैं। अब वो जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको कम से कम 8 घंटे के स्टेरिलाइजेशन के प्रोसेस से गुजारें तो वो ठीक होते हैं। इसी तरह सर्जरी जब होती है किसी की भी, तो बहुत सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। वो जो डेंटल और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हर पेशेंट के लिए वो नया सेट यूज़ करना चाहिए, ऐसा सेट जिसको 8 घंटे तक ऑटोक्लेव में स्टेरिलाइज किया गया हो। अगर ऐसा ना किया जाए, जैसा कि आमतौर पे होता है पाकिस्तान में, तो फिर क्या होगा कि एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे को से चौथे, एक से 100, 100, एक से 200, मतलब कितने भी लोगों को ये फैल सकता है। अच्छा, अब जो वायरल हेपेटाइटिस ए बी और डी है, इनकी वैक्सीनेशन है, सी और ई की वैक्सीनेशन भी नहीं है।
किसी हद तक इनकी अब ट्रीटमेंट है, लेकिन बहुत महंगी ट्रीटमेंट है। किसी को हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी हो जाए तो उसकी जो इंटरफेरॉन थेरेपी है वो लाखों में है, और खुदा न खास्ता बहुत ही हार्मफुल और डेंजरस बीमारी है हेपेटाइटिस बी और सी, जो पाकिस्तान में बहुत फैल रहे हैं। शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा हेपेटाइटिस का स्प्रेड पाकिस्तान में है, कुछ स्टडीज़ के मुताबिक। अच्छा जी, तो कुछ लोग जो है उनको हेपेटाइटिस का कोई सिम्टम नहीं होता, बाकियों में हो सकता है कि येलो डिस्कलरेशन हो जाए, यानी स्किन का कलर और वाइट ऑफ आइज जो है वो येलो येलो से हो जाए। अभी जो पिछले पेज के ऊपर ये फोटोग्राफ है एक, देखिए स्किन का कलर भी येलो सा हुआ है, आइज का जो वाइट रीजन है वो भी येलो हुआ। इसको कहते हैं डिस्कलरेशन, कि नॉर्मल कलर नहीं रहता, डिस्कलर हो जाता है। साथ ही पुअर एपेटाइट, यानी भूख नहीं लगेगी, वॉमिटिंग हो सकती है, थकन बहुत हो, पेट में दर्द हो या डायरिया हो जाए। अच्छा, हेपेटाइटिस जो है वो एक्यूट भी हो सकता है, या एक्यूट होगा या क्रोनिक होगा। एक्यूट, अब ये एक बॉक्स यहाँ पे बता रहा है कि एक्यूट क्या होता है। अभी थोड़ी सी एक बॉक्स में पहले भी बात हुई थी कि क्रोनिक बीमारियां होती हैं जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन वगैरह। इसी तरह इसके ऑपोजिट है एक्यूट। एक्यूट कंडीशन वो होती है जिसमें जो भी अलामतें हैं, सिम्टम्स कहते हैं अलामतें, बीमारी की अलामतें अचानक से शुरू होंगी, तेजी से खराब होंगी और बाजुका ठीक भी जल्दी से हो जाती। और क्रोनिक कंडीशन वो होती है जो आहिस्ता आहिस्ता खराब होते होते बहुत खराब हो जाए और फिर ठीक भी ना हो। तो हेपेटाइटिस जो है वो एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। एक्यूट हेपेटाइटिस जो है ना वो बाज़-औक़ात खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन बाज़-औक़ात वो क्रोनिक हेपेटाइटिस की तरफ चला जाता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस जब होगा तो वो कई सालों लिवर में प्रॉब्लम रहेगा, जिसकी वजह से लिवर बुरी तरह डैमेज होगा, उसमें स्कार्स बन जाएंगे, या लिवर फेलियर हो जाएगा, या लिवर कैंसर हो जाएगा। और बाज़-औक़ात मतलब कोई हल नहीं होता तो फिर किसी तरह भी जब ठीक नहीं होता तो फिर लिवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है, which is very difficult and very expensive as well. और ये दिस बॉक्स डू यू नो बॉक्स इज शोइंग हेयर, इन्फ्लेमेशन जो है वो एक रिएक्शन है बॉडी का। जब भी बॉडी में कहीं डैमेज हो, इंजरी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, तो फिर वो एरिया कैसा हो जाता है, वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, वो हॉट हो जाता है, वो रेड हो जाता है, उसमें पेन हो जाता है। जैसे अगर आपको शहद की मक्खी काट ले तो फिर वो जो पूरा एरिया वहाँ पे जैसा हो जाता है, वो सारी स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन को शो कर रही है। सो इन्फ्लेमेशन इज एक्चुअली अ रिएक्शन ऑफ द बॉडी, एंड हेपेटाइटिस in this case is the inflammation of liver.